यार, मैं अजीज हूँ शिफा नेचुरल से। क्या आप भी सोचते हैं कि क्यों और लोग इन आदतों के बारे में बात नहीं करते? आदतें हमारी जिंदगी में बहुत ताकतवर होती हैं। ये हमारे विचारों, कामों और आखिरकार हमारी किस्मत को आकार देती हैं। स्टीफन कोवे की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल ऐसी आदतें बनाने का रास्ता दिखाती हैं जो हमें अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कामयाबी दिलाती हैं। ये आदतें कोई जादू की छड़ी नहीं हैं, बल्कि गहरे सिद्धांत हैं जिनके लिए लगातार कोशिश और समर्पण की जरूरत होती है। इन आदतों को अपनाकर और लागू करके हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं और हर क्षेत्र में ज्यादा प्रभावशाली बन सकते हैं। ये ऐसे हर आदत को गहराई से समझाएगा, साथ ही प्रैक्टिकल उदाहरण और काम के स्टेप्स भी बताएगा ताकि आप इन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकें। चाहे आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने रिश्ते बेहतर बनाना चाहते हो या बस एक सार्थक जीवन जीना चाहते हो, ये 7 आदतें आपको बहुमूल्य मार्गदर्शन दे सकती हैं। याद रखें, बदलाव अंदर से शुरू होता है। इन आदतों को अपनाकर हम निरंतर विकास और आत्म खोज की यात्रा पर निकलते हैं, जो हमें एक ज्यादा संतोषजनक और प्रभावशाली जीवन की ओर ले जाती है। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद लेना। इसका मतलब है यह पहचानना कि हमारे पास बाहरी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया चुनने की ताकत है। प्रोएक्टिव लोग अपना समय और एनर्जी उन चीजों पर लगाते हैं जिन्हें वो कंट्रोल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, काम पर देर से पहुंचने पर ट्रैफिक को दोष देने के बजाय एक प्रोएक्टिव व्यक्ति दूसरे रास्ते खोजेगा या जल्दी निकलेगा। वे पहल करते हैं और समस्याओं पर ध्यान लगाने के बजाय समाधान ढूंढते हैं। वर्कप्लेस में प्रोएक्टिव होने का मतलब है प्रोजेक्ट्स में लीड लेना, चुनौतियों की तलाश करना और समस्याओं का नया हल निकालना। घर पर इसका मतलब है घर के कामों की जिम्मेदारी लेना, परिवार के डिस्कशन में एक्टिवली भाग लेना और रिश्तों को मजबूत करना। प्रोएक्टिव होने से हम एक रिएक्टिव मानसिकता से एक प्रोएक्टिव मानसिकता में बदल जाते हैं, जिससे हम अपनी जिंदगी को खुद आकार देने और अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए सशक्त बनते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपनी मंजिल जाने बिना ही एक सफर शुरू कर देते हैं। आप बिना किसी मकसद के इधर उधर भटकेंगे। जीवन में यह जरूरी है कि हम जान लें कि हम क्या हासिल करना चाहते हैं। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। हमें लक्ष्यों को परिभाषित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह हमारे फैसलों और कार्यों का मार्गदर्शन करता है। एक बार जब हमारे पास एक स्पष्ट दृष्टि होती है, तो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने कार्यों को प्राथमिकता देनी होती है। सबसे जरूरी काम पहले करें। प्रभावी समय प्रबंधन और वास्तव में क्या मायने रखता है, इस पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। यह जरूरी और महत्वपूर्ण कार्यों के बीच अंतर करने के बारे में है। जरूरी कार्यों पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जबकि महत्वपूर्ण कार्य हमारे दीर्घकालिक लक्ष्यों और मूल्यों में योगदान करते हैं। अक्सर हम दिन की आवाज में फंस जाते हैं, महत्वपूर्ण लेकिन जरूरी नहीं, ऐसी गतिविधियों की उपेक्षा करते हैं। इस आदत को अपनाने के लिए हम आइजनहावर के अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स जैसे समय प्रबंधन टूल का उपयोग कर सकते हैं। कार्यों को उनके महत्व और तात्कालिकता के आधार पर प्राथमिकता देकर हम अपने समय और ऊर्जा को प्रभावी ढंग से आवंटित कर सकते हैं। याद रखें, यह सब कुछ करने के बारे में नहीं है, बल्कि सही काम करने के बारे में है। उच्च प्राथमिकता वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके हम ये सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति कर रहे हैं और एक संतोषजनक जीवन जी रहे हैं। भाग 5, आदत 4, दोनों के लिए फायदे की सोचें। आपसी लाभ की तलाश करें। किसी भी बातचीत में आमतौर पर कई दृष्टिकोण और संभावित परिणाम होते हैं। दोनों के लिए फायदे की सोचें हमें पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान तलाशने के लिए प्रोत्साहित करता है, जहां सभी शामिल पक्षों को मूल्यवान और सम्मानित महसूस हो। यह मैं जीतूं तुम हारो की प्रतिस्पर्धी मानसिकता से हटकर एक सहयोगी दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के बारे में है, जहां सभी को लाभ होता है। इसके लिए सहानुभूति, समझ और रचनात्मक समाधान खोजने की इच्छा की आवश्यकता होती है, जो सभी की आवश्यकताओं को पूरा करे। बातचीत में दोनों के लिए फायदे वाले दृष्टिकोण में दूसरे पक्ष की आवश्यकताओं को समझना और एक समान आधार खोजना शामिल है। रिश्तों में इसका मतलब है दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार करना और ऐसे समाधानों के लिए प्रयास करना जो बंधन को मजबूत करें। दोनों के लिए फायदे वाली मानसिकता को बढ़ावा देकर
हम एक अधिक सकारात्मक और उत्पादक वातावरण बनाते हैं जहां हर कोई मूल्यवान महसूस करता है और अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए प्रेरित होता है। भाग 6 आदत 5 पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की एम्पैथेटिक लिसनिंग का आर्ट। मजबूत रिश्ते बनाने और कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए प्रभावी कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। हालांकि हम अक्सर दूसरों को वास्तव में समझने की तुलना में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझाने की एम्पैथेटिक लिसनिंग के महत्व पर जोर देता है। यह हमारे अपने एजेंडा को दरकिनार करने और वास्तव में चीजों को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने की कोशिश करने के बारे में है। एम्पैथेटिक लिसनिंग में मौखिक और अशाब्दिक दोनों तरह के संकेतों पर ध्यान देना, स्पष्ट प्रश्न पूछना और यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम समझ गए हैं, जो हमने सुना है उसे वापस बताना शामिल है। यह खुले और ईमानदार कम्युनिकेशन के लिए एक सुरक्षित जगह बनाने के बारे में है। एम्पैथेटिक लिसनर बनकर हम मजबूत संबंध बनाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रचनात्मक रूप से सुलझाते हैं और अपने इंटरेक्शन में सम्मान और समझ की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। भाग 7 आदत 6 तालमेल बिठाएं, सहयोग की शक्ति। तालमेल यह सिद्धांत है कि पूर्ण अपने भागों के योग से बड़ा होता है। तालमेल बिठाएं सहयोग और टीम वर्क की शक्ति पर प्रकाश डालता है। यह मानता है कि जब अलग अलग दृष्टिकोणों और शक्तियों वाले लोग एक साथ आते हैं तो वे असाधारण परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तालमेल अनुरूपता के बारे में नहीं है, बल्कि विविधता को महत्व देने और उसका लाभ उठाने के बारे में है। इसमें ऐसा वातावरण बनाना शामिल है जहां हर कोई अपने विचारों, दृष्टिकोणों और विशेषज्ञता को साझा करने में सहज महसूस करे। एक टीम सेटिंग में तालमेल से नए नए समाधान मिल सकते हैं, रचनात्मकता बेआराज सकती है और उत्पादकता अच्छा सकती है। एक सहयोगी और समावेशी वातावरण को बढ़ावा देकर हम समूह की क्षमता को अनलॉक करते हैं और बेहतर परिणाम प्राप्त करते हैं। याद रखें, तालमेल समझौता करने के बारे में नहीं है, यह सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से कुछ नया और बेहतर बनाने के बारे में है। भाग 8 आदत 7 अपनी यारी तेज करें, खुद को रिन्यू करें। हमें अपनी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तंदुरुस्ती में निवेश करने की आवश्यकता होती है। अपनी यारी तेज करें आत्मनवीनीकरण और आत्म देखभाल के महत्व पर जोर देता है। यह आदत हमें उन गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती है जो हमारे शरीर, मन और आत्मा को फिर से जीवंत करती है। यह खुद को रिचार्ज करने, चिंतन करने और विकसित होने के बारे में है। भाग 9 आदत 8 अपनी आवाज खोजें और दूसरों को उनकी आवाज खोजने के लिए प्रेरित करें। स्टीफन कोवे ने 8वीं आदत पेश की, अपनी आवाज खोजें और दूसरों को उनकी आवाज खोजने के लिए प्रेरित करें। यह आदत हमारे अद्वितीय उद्देश्य को खोजने और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करने के महत्व पर जोर देती है। अपनी आवाज खोजने में हमारे जुनून, प्रतिभा और मूल्यों की पहचान करना शामिल है। ये एक ऐसा जीवन जीने के बारे में है जो हमारे प्रति सच्चा हो। दूसरों को प्रेरित करने में एक सहायक और उत्साहजनक वातावरण बनाना शामिल है। यह एक रोल मॉडल और मेंटर बनने के बारे में है। 8वीं आदत को अपनाकर हम सकारात्मक बदलाव का एक सिलसिला बनाते हैं। भाग 10 निष्कर्ष एक संतोषजनक जीवन के लिए 7 आदतों को अपनाना। स्टीफन कोवे की 7 आदतें व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के लिए एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करती हैं। इन आदतों को आत्मसात करके और लागू करके हम अपने जीवन को बदल सकते हैं और सभी क्षेत्रों में अधिक प्रभावशीलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, बदलाव अंदर से शुरू होता है। सक्रियता को अपनाकर, अपने लक्ष्यों को परिभाषित करके, अपने कार्यों को प्राथमिकता देकर, पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान की तलाश करके, सहानुभूतिपूर्ण ढंग से सुनने का अभ्यास करके, दूसरों के साथ तालमेल बिठाकर और खुद को नवीनीकृत करके हम निरंतर विकास और आत्म खोज की यात्रा पर निकलते हैं। 7 आदतें कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है जिसके लिए निरंतर प्रयास और प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। आइए एक समय में एक आदत पर ध्यान केंद्रित करके शुरुआत करें। धीरे धीरे उन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जैसे जैसे हम इन आदतों को अपनाएंगे, हम अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करेंगे, मजबूत रिश्ते बनाएंगे और अधिक पूर्ण और प्रभावशाली जीवन जिएंगे। यात्रा चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन पुरस्कार अतुलनीय है। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो मददगार लगा होगा। कृपया इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
देखने के लिए धन्यवाद और आइए मिलकर अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाएं। नमस्कार।